कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज हम तुलसीदास जी का आगे का पाठ पढ़ेंगे। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पुण्य सुमरि बहुर मन क्षोभा। आहा तात दरुण हर ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनचित होई। कह धनु कलसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उड़ धीरा, सिरस सुमन कन वेदहि हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहु हरौ रघुपति न्यारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सिय समझाही। बच्चों, इन पंक्तियों में सीता जी की उस स्थिति का वर्णन किया है कि सीता जी के मन में एक प्रकार का संदेह हो गया है कि कोमल शरीर वाले श्री राम शिव जी के इस कठोर धनुष को किस तरह तोड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता पर भी थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न होता है और वो कहते हैं कि हमारे पिताजी को भी हमारे ऊपर दया नहीं आई। इस इन पंक्तियों में, चौपाइयों में सीता जी के मन की इसी दशा का सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुण्य सुमर बहुर मन क्षोभा। सीता जी ने धनुष तोड़ने के लिए खड़े श्री रामचंद्र जी की शोभा को भली भांति देखा और फिर अपने पिता के धनुष तोड़ने कठोर प्रण का स्मरण किया। मन ही मन उन्हें क्षोभ उत्पन्न हो गया, दुख उत्पन्न हो गया। कहते हैं, आह है तात दरुण हठ ठानी। अरे, मन हो जाता है, हे पिता, आपने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करके मुझे एक प्रकार का संशय में डाल दिया है। इस प्रकार की स्थिति को जानकर उनका मन संशय से भर उठता है और वो सोचने लगती हैं कि कोमल शरीर वाले श्री राम शिव के कठोर धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। राम को वह असमर्थ जानकर पिता के उस कठोर प्रण को सोचकर सीता जी का मन क्षुब्ध हो जाता है कि हे पिता, आपने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके मुझे वर चयन का अधिकार जो दिया होता तो मैं राम का वरण कर लेती। और मन ही मन अपने पिता के प्रति उन्हें खीज उत्पन्न हो जाती है और कहती हैं, हे पिता, आपने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा कर ली है। कह रहे हैं, समुझत कछु नहीं लाभ हानि। हे पिता, आपने किसी प्रकार का हानि लाभ का विचार नहीं किया। फिर कहते हैं, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहते हैं कि मंत्री गण भी आपकी इस हठ के आगे डर रहे होंगे, इसीलिए इतने गुणी, इतने विद्वान मंत्री होते हुए भी आपको कोई सीख नहीं दे पा रहा है। अर्थात मंत्रियों के डर के कारण मंत्री भी पिता के उस स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं और जो मंत्रीगण हैं वह भी उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, फिर भी इस सभा में ये बहुत ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहते हैं, कहें धनु कलसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहते हैं, कहाँ ये कोमल शरीर वाले सांवले सलोने श्री राम किशोर, और जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता दिखता तो विधाता को ही वह दोषी बनाने लगती हैं। कहती हैं, हे विधाता, मैं अपने हृदय को किस प्रकार का धैर्य धारण कराऊं। फिर आगे कहते हैं, विधि के ही धर भांति धरों उड़ धीरा, सिरत सुमन कन वेदहि हीरा। कहते हैं, मैं अपने हृदय को किस प्रकार धैर्य धारण कराऊं, भला सिरस के फूल के से भी किसी हीरे के कण को बेधा जा सकता है। यहाँ सारी विद्वत सभा की बुद्धि, अर्थात यहाँ जो पूरी सभा बावली हो गई, आता है शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। कहते हैं, क्योंकि अब तुम ही
कोमल होकर मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हो। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गतोरी। कहते हैं अब मैं इस प्रकार की सभा पर विश्वास नहीं कर सकती, अतः हे शंकर जी के धनुष मुझे तो अब तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है। कहते हैं निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरऊ रघुपति न्यारी। हे शंकर जी के धनुष तुम अपनी जड़ता, अपनी भारापन अपना यहाँ पर बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल दो, क्योंकि ये चेतन होते हुए जड़ बने हुए हैं। तभी तो मेरे पिताजी को कोई समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। अपनी जड़ता को त्यागने के लिए आप प्रयत्नशील हो जाओ, क्योंकि जैसे ही रघुनाथ शिरोमणि श्री रामचंद्र जी जैसे ही आपकी ओर देखें तो आप अपना सारा भारीपन इस सभा में बैठे हुए लोगों के ऊपर डाल दो और आप हल्के हो जाओ। कहते अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सीय समझाही। इस कारण सीता जी कहती हैं, सीता जी के मन में बड़ा ही संताप उत्पन्न होता है, बड़ा ही दुख उत्पन्न होता है। यही कारण है कि पलक झपकने का एक क्षण भी उनके लिए 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभहि चितहि पुण्य चितौमहि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जगु, विधि मंडल डोल। कहते हैं प्रभोहि चितहि पुण्य चितौमहि, राजत लोचन। इस प्रकार से सीता जी चूँकि सभा में बैठी हुई हैं, लज्जा है उनके अंदर स्वाभाविक रूप से, इसलिए सीता जी श्री राम की ओर निरंतर नहीं देख सकती। अतः वह एक क्षण के लिए श्री राम की ओर देखती हैं और फिर लज्जावश पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। उनका श्री राम को देखने का यह क्रम लगातार रहता है। वे कभी राम की ओर देखती हैं, कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। इस प्रकार कहते हैं खेलत मन सिज मीन जग जुन, विधि मंडल डोल। कहते हैं इस प्रकार के सीता जी के उनके चंचल नेत्रों की बहुत अनुपम शोभा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो चंद्र मंडल रूपी उनका जो मुख है वह ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। यानी उनका रामचंद्र जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है, उनकी सामर्थ्य के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा है। उनकी यह स्वाभाविक चिंता बहुत ही स्वाभाविक दिखाई दे रही है, इसलिए वह भगवान राम की ओर ही बार बार नहीं देख सकती, क्योंकि वह सभा में बैठी हैं। बच्चों आज के बाद हम अगला पाठ कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।